मैं सबसे पहले जो आज का जो बिल है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। अगर हम लोग भगवान की सबसे बड़ी कृति या सर्वश्रेष्ठ कृति आदमी को मानते हैं, तो किसी भी समाज या परिवार के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी भेंट भगवान की अगर है तो उसको हम बच्चे कहते हैं। ये हमारे बच्चे अच्छे कैसे बने, वो आपराधिक प्रवृत्ति उनमें न आए, वो अपराधी न बने। और देश के विकास की जब हम बात करते हैं तो जिसको हम मानव संपदा कहते हैं कि उसके मनुष्य का निर्माण ठीक से कैसे हो, यह पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से इस बिल की प्रस्तावना में जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस स्पष्टता के साथ, जिस भव्यता के साथ माननीय मंत्री जी ने इसको रखा है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद इस बात को महसूस किया गया कि हमारे बच्चे धीरे धीरे करके आपराधिक प्रवृत्ति में जाते जा रहे हैं। तो उस समय के हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, उनके ज़माने में अक्टूबर 1950 के अंदर उनके सेक्रेटरी थे प्रोफेसर हुमायूं कबीर। उन्होंने प्रत्येक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा, अगर इस देश का भविष्य बनाना है, इनके बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बच्चों को कुछ संस्कार देने होंगे। और बच्चों को संस्कार देने की अगर कोई बात है तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने लिखा कि संस्कृत में एक शब्द है जिसको हम धर्म कहते हैं। ये प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में हमारी पाठ्यक्रमों के अंदर ये बात आनी चाहिए। लेकिन 10 को बीत गए, ये नहीं हुआ। 1966 में जब पहली शिक्षा नीति आई, प्रोफेसर DS कोठारी ने लिखा, इस देश के बुद्धिजीवी, उनका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया इज इनक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्ट, अपने देश के लिए नहीं है। और इस बात को जब सबसे पहले 2020 के अंदर भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री ने जब नई शिक्षा नीति लाई, उसके अंदर ये बात रखी कि हमारी जो संस्कृति है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जब तक उसको हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं लाया जाएगा तब तक बच्चों का सही निर्माण नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है, मैं केवल 2-4 बातें आपको सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हमारे कपड़े धोने का साबुन मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, लेकिन मन को धोने का कोई डिटर्जेंट बाजार के अंदर नहीं मिलता। आदमी जब अपराध करता है मन से शुरू होता है, पहले वो उसके प्रवृत्ति पैदा होती है, प्रवृत्ति के बाद आदमी जो है उसमें अपराध में आता है। इस मन को हम इम्पैक्ट कैसे करें, हम अपने बच्चों के मन को कैसे इम्पैक्ट करें कि उसको अच्छा कैसे बनाएं, उसको संस्कार देने होंगे। और ये संस्कार केवल मात्र स्कूल खोलने से या केवल मात्र ऑब्जर्वेशन होम या जहाँ बाल गृह सुधार गृह बनते उससे नहीं बनने वाली है। उसके लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो हमारी शिक्षा कैसी हो, उसके अंदर संस्कार हो। ये संस्कार जब तक नहीं दिए जाएंगे, और संस्कार में जो है प्रोफेसर हुमायूं कबीर की मैं और मौलाना अब्दुल कलाम की बात मैं याद करता हूँ, और धर्म उनको सिखाए। धर्म ये नहीं है मंदिर या मस्जिद में जाने का धर्म नहीं है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ शुरू कर दें। ऐसा व्यवहार जब तक अपने बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, तो मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट हूँ वक्ता में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो हैं, जो हमारे बाल सुधार गृह हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगा कि उनमें से ज़्यादा उन्होंने सर्वे इस बात का करवाया भी है कि किस प्रकार की उनको दुर्दशा थी। ज़्यादातर जो गए हैं, ज़्यादातर की मैं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर या तो पैसा बनाने के धंधे में है या वहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन के धंधे में है। ज़्यादातर इस तरह के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी की जाए। और उनकी जिम्मेदारी ये है कि जिनके सुधार गृह में आकर के बच्चे सुधरते नहीं हैं, उनकी जो ग्रांट लगभग 50 लाख रुपए भारत सरकार देती है, उनकी ग्रांट में कमी की जाएगी।
न्यूयॉर्क के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका के अंदर 2 दशक पहले सबसे ज्यादा क्राइम होता था। वहां उस समय जो जूलियानी नाम के मेयर आए, उन्होंने कहा ब्रोकन विंडोज नाम का कंसेप्ट दिया, और ब्रोकन विंडोज का कंसेप्ट ये था कि जिनके बच्चे इन बातों में पकड़े जाएंगे कि वो पत्थर मारते हुए पकड़े गए, किसी की बेइज्जती करते हुए पकड़े गए, उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होगी। और जब से ये बात लागू की गई, आप देखोगे न्यूयॉर्क के अंदर जो है वहाँ का जो क्राइम था, वहाँ का अपराध जो है 60% कम हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी इनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाए। मैं एक बात और जरूर करना चाहता हूं, सबको अच्छी लगेगी अध्यक्ष महोदय जी। रामायण के अंदर एक प्रश्न आता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। रामायण के अंदर सवाल ये आता है कि जब सीता जी का हरण हो जाता है और सीता जी के जो जेवरात मिलते हैं, राम की जो मनोदशा थी वो ठीक नहीं थी, और लक्ष्मण से पूछते हैं भाई ये बताओ, ये जो है ये लक्ष्मण के ही जो है उनके जो जेवरात हैं या किसी और के हैं? तो लक्ष्मण कहता है नाहम जानामि केयूरे नाहम जैनामि कुंडले नुपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। अरे भाई राम, मैं उसको कान में क्या पहनती थी नहीं पहचानता, गले में क्या पहनती थी मैं नहीं पहचानता, मैं तो रोज उनको अभिवादन करते उनको नमस्ते करता था, उनके पैरों में नुपुर मैं पहनती थी, वही मैं पहचानता हूँ। रामायणकार कहता है कि भगवान राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि सीता जी लक्ष्मण की भाभी भी लगती थी, लक्ष्मण की साली भी लगती थी, दोनों सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थी। तो राम ने एक प्रश्न किया, और ये सुनने लायक प्रश्न है। राम ने प्रश्न किया, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलेन मने। हे लक्ष्मण, मुझको ये बताओ, ये पके हुए फल को देख करके किसका मन नहीं करता मैं तोड़ करके खा लूं? खिले हुए पुष्प को, फूल को देख कर किसका मन नहीं करता मैं तोड़ करके इसको सूंघ लूं? किसका मन नहीं करता जब खिले हुए यौवन लड़के एक दूसरे के सामने हो? कौन एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता? और जो है अगर एकांत में किसी को सोना मिल जाए, धन मिल जाए, किसका मन विचलित नहीं होता? हे लक्ष्मण, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं कि तुमने 13 वर्ष तक जो है सीता का मुंह नहीं देखा। लक्ष्मण ने जवाब दिया, वो आजकल की समस्याओं का हल है। लक्ष्मण ने कहा, माता यस्य याज्ञिका पिता यस्य च धार्मिक एकांतरे कांचनम दृष्ट्वा तस्य न विचलेन वने। जिनके माँ बाप अच्छे धर्म पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले होंगे, उनके बच्चों का मन कभी भी विचलित नहीं होगा। हमें आज ऐसी शिक्षा चाहिए। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय में इसलिए कहना चाहता कि हमको ये देखना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा, अगर बच्चों को अच्छा बनाना कि वो अपराधी न बने, उनका सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उनका समोल्लास 2 और समोल्लास 3 पढ़िए, अपने बच्चों को उसमें उसको बताइए। मैं केवल एक ही बात, अध्यक्ष जी लास्ट बात है, हाँ जी 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 लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों को हमने, जैसे मैंने कहा है, बच्चों को योग सिखाएंगे, हमारी माननीय मंत्री महोदय ने किया भी है, योग उनको कंपलसरी। एक एज के बारे में, उम्र के बारे में जरूर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बच्चों को हमारे यहाँ देखे, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, अभी मेरे पास ये आंकड़े हैं, आंकड़ों में दिखाया गया है कि जुवेनाइल जो बच्चे हैं, हर 4 घंटे में एक रेप केस में बच्चा जो इन्वॉल्व है, हर 5 घंटे के अंदर जो है महिलाओं को उसको छेड़छाड़ करने में इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से बच्चों का जो है आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमें इस बात पे भी सोचना। देश के, यूरोप के कई कंट्री है, कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, कई देश के कंट्री हैं, वहाँ पर जो जुवेनाइल की जो कम कर दी गई है, लेकिन हमारे जो 16 से 18 है, इसके बारे में भी हमें जो दोबारा जो है रीलुक करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।